हेलो फ्रेंड्स, मैथ ट्रिक्स पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अलजेब्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को देखेंगे, जहां से एसएससी सीजीएल एग्जाम्स के किसी न किसी सेट में क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अलजेब्रा के उन क्वेश्चंस को बिना पेन के मात्र 1 से 2 सेकेंड में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था कि अगर आपको दिया रहे x प्लस 1/x इक्वल टू 3, आपको दिया हुआ है इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू 3, देन आपसे पूछेगा देन x माइनस 1/x इक्वल टू वाट। तो इसका आपको हमने एक ट्रिक बताया था। इसका ट्रिक क्या था? तो प्लस माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4। अब हमें आज देखना है कि अगर दिया रहे कि x माइनस 1/x इक्वल टू 3, देन x प्लस 1/x इक्वल टू वाट। यानी कि आपको पावर सेम दिया रहे, हमेशा आपको पावर वही दिया रहेगा, बस इसमें आपको डिफरेंस क्या होंगे। एक पिछले में आपको प्लस से नेगेटिव में पूछ रहा था, इसमें आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में पूछ रहा है। पिछले में आपको प्लस का वैल्यू दिया रहता था, नेगेटिव का वैल्यू पूछता था, इसमें पॉजिटिव का वैल्यू दिया, नेगेटिव का वैल्यू दिया हुआ, आपसे पॉजिटिव का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें भी हमें वही ट्रिक्स लागू होंगे, बस उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो जैसा कि हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था, तो अगर एक्स टू द पावर, इस पार्ट में हमें देखना है x टू द पावर माइनस 1/x टू द पावर n इक्वल टू, अगर आपको k दिया रहे, देन आपसे अगर पूछे कि x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n इक्वल टू वाट, तो ये क्या होता है? तो प्लस माइनस अंडर रूट k स्क्वायर प्लस 4। तो ये तो आपको हुआ पावर में कुछ भी रहे आपको, अगर बट आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि हमने आपको पिछले पार्ट्स में भी बताया था, ये ध्यान रखना है कि आपके पावर सेम होने चाहिए और आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव में बस फ़र्क होने चाहिए, बाकी सारे पावर्स ऊपर नीचे सेम होने चाहिए। तो इसमें भी हमारा उसी तरह से है। पिछले क्वेश्चन में आपको था कि अगर x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n इक्वल टू k होता था, तो नेगेटिव में k स्क्वायर माइनस 4 चला जाता था। इसमें बस आपको दोनों में बस एक ही फ़र्क है कि एक में माइनस जाता है, एक में प्लस जाता है। अगर आपका नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ पॉजिटिव वैल्यू पूछे तब प्लस करेंगे, अगर पॉजिटिव दिया हुआ नेगेटिव वैल्यू पूछे तो माइनस करेंगे। दोनों में आपको 4 ही प्लस या माइनस करने हैं, और बस आपको हमेशा याद रखना है कि पावर्स आपके सेम होने चाहिए। अगर आपके पावर डिफरेंस हुए तो आपका रॉन्ग चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा दे रखा था x माइनस 1/x इक्वल टू 3, देन x प्लस 1/x इक्वल टू वाट। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बताया, तो पावर में कुछ भी नहीं है, कुछ रहे या न रहे उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पावर में कुछ भी रहे उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो बस इक्वल टू के वैल्यू से। तो यहाँ पे आपका x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो प्लस माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, यानी कि प्लस माइनस अंडर रूट 30। तो आपने देखा ये कितना ईजी है। बस आपको पिछले पार्ट्स की तरह ही, पिछले पार्ट्स में जैसे कि हमने आपको क्या बताया था, तो अगर दिया रहे कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3, तो इसमें बस आपको फ़र्क क्या थे? दोनों में पॉजिटिव एंड नेगेटिव के वैल्यू थे, के फ़र्क थे। एक में बीच में पॉजिटिव था, एक में बीच में नेगेटिव आ गया। नेक्स्ट, अगर इसी तरह से हम समझने के लिए आपको बता देते, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया रहे इफ़ x टू द पावर 7 माइनस 1/x टू द पावर 7 इक्वल टू 9, देन आपसे पूछे, क्या पूछेगा? तो x टू द पावर 7 प्लस 1/x टू द पावर 7 इक्वल टू वाट। तो ये आपका हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4, यानी कि 85। उसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है x टू द पावर 209 माइनस 1/x टू द पावर 2009 इक्वल टू आपको दे रखा है 13, देन आपसे पूछेगा x टू द पावर 2009 प्लस 1/x टू द पावर 2009 इक्वल टू वाट। तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 प्लस 4, यानी कि ये आपका हो गया 173। तो आपने देखा ये कितना इजी था, बस आपको इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना था। कौन से कॉन्सेप्ट? तो पावर में कुछ भी रहे इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सारी जगह पावर सेम होने चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव में दिया हुआ रहे और पूछे आपका इसका पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, तो प्लस होगा, अगर उल्टा रहे तो माइनस होगा। तो आप चाहे तो हमारे पिछले पार्ट्स देख सकते हो, अगर आप उसे देख ले तो आपको इसे समझने में बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही मैथ ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।